friends, and welcome to my YouTube channel ePartCom. So today I am going to discuss about place of supply. Today I am going to discuss about place of supply. Guys, ये जो place of supply है, this is very important in GST. This is very important in GST क्योंकि हमने अपने पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो GST है, देयर वेरियस टाइप्स ऑफ GST. तो उसमें मैंने एक जो डिवीजन बताया था वो मैंने आपको बताया था कि इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट GST होता है. तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो GST होता है दैट इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. इसका क्या मतलब है कि इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट. Sorry, not within state. Intra-state is within state and inter-state is between the states. तो जब हम इंट्रा-स्टेट की बात करते हैं, इंट्रा-स्टेट सप्लाई की बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इंट्रा-स्टेट का मतलब होता है कि विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट. इसका क्या मतलब है कि जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर है, जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर है वो और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दे बोथ आर सिचुएटेड इन द सेम स्टेट. दे बोथ आर सिचुएटेड इन द सेम स्टेट. तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो हमारा नेचर ऑफ GST होगा वो इंट्रा स्टेट, मतलब कि वहाँ पे हम CGST मतलब जो सप्लाई है दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, और वहाँ पे जो नेचर ऑफ GST है दैट वुड बी CGST प्लस SGST. सपोज दैट अगर 18% वेट है तो उस 18% का 9% इज योर CGST एंड 9% इज योर SGST. लेकिन अगर वही सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का क्या मतलब है? बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द स्टेट्स. इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है दैट इज महाराष्ट्र एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट इज दिल्ली. तो इसका क्या मतलब है कि बोथ द स्टेट्स आर डिफरेंट, मीन्स लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही क्या हैं? डिफरेंट हैं, डिफरेंट स्टेट्स में सिचुएटेड हैं. तो वहाँ पर हमारा जो है वो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई होती है, और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में हमारा IGST जो नेचर ऑफ GST होगा वो क्या होगा? IGST होगा. सो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन GST टू डिटर्मिन द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो प्लेस ऑफ सप्लाई का हमारा एक पूरा अलग से चैप्टर है जिसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सबसे पहले हमारा क्या है कि यहाँ पर हमको दो चीज़ें पढ़नी है. हमें क्या करनी है? दो चीज़ें करनी है. एक तो है हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक तो है हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई. दूसरा हमारा क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर की लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट्स में हैं तो दैट विल बी योर इंट्रा स्टेट, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट्स में हैं तो हमारा उस केस में क्या होगा? वो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई होगा. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर. सो फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट 2017. लोकेशन ऑफ सप्लायर इज गिवन LOS. शॉर्ट में we will write it, लोकेशन ऑफ सप्लायर को we will write LOS. So location of supplier is given under section 2 subsection 15 of IGST Act 2017. यहाँ पे there are various conditions. हम उन conditions की बात करेंगे और उस condition के केस में location of supplier को हम discuss करने वाले हैं. तो what are the different conditions? हम पहले conditions देखेंगे कि conditions क्या हैं, बहुत ही आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हम लोकेशन ऑफ सप्लायर की बात हम करेंगे कि डिफरेंट कंडीशन में या डिफरेंट सिचुएशन में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा. तो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन है
पहली कंडीशन है वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर अ सप्लाई इज मेड from a place of business, for which registration has been obtained, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह से हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्लेस के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। सपोज अगर मैं बिजनेस मैं दिल्ली से कर रहा हूँ और मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का ही है, ठीक है, मैंने अपने दिल्ली वाले बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली में ही ले रखा है, तो where supply is made from a place of business for which registration has been obtained, तो in that case location of such place of business, location of supplier क्या होगा? location of such place of business, तो अगर हमने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो दिल्ली का ले रखा है, तो इन दैट केस जो प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा वो प्लेस होगा जहां के लिए उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अगर उसने रजिस्ट्रेशन दिल्ली का ले रखा है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी दिल्ली। अगर उसने रजिस्ट्रेशन जो जहां से वो बिजनेस कर रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन उसने हरियाणा में ऑब्टेन कर रखा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हरियाणा। तो ये हमारा गाइस पहला केस था। नाउ सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इज वेयर द सप्लाई इज मेड फ्रॉम प्लेस, सेकंड केस है where a supply is made from a place other than place of business for which the registration has been obtained। इसका क्या मतलब है कि मैंने रजिस्ट्रेशन for which registration has been obtained, मतलब कि जिस प्लेस के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है लेकिन वहां से ना करके मैं कहीं किसी और जगह से जो है बिजनेस कर रहा हूं, या मेरा वो फिक्स इस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर मैं उस फिक्स इस्टेब्लिशमेंट से जो है बिजनेस कर रहा हूं, तो इन दैट केस लोकेशन ऑफ सच फिक्स इस्टेब्लिशमेंट, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट, इसका क्या मतलब है कि सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। जिस प्लेस के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है उस प्लेस से ना करके मैं किसी और प्लेस से करता हूं जहां पर मेरा कोई फिक्स इस्टेब्लिशमेंट है, तो इन दैट केस जहां पर वो हमारा फिक्स इस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा। नाउ नेक्स्ट केस क्या है? दैट इज सी, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन इस्टेब्लिशमेंट। सपोज दैट हमारा एक इस्टेब्लिशमेंट हरियाणा में है, एक इस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में है और एक इस्टेब्लिशमेंट हमारा यूपी में है, नोएडा में है, मतलब हम एक से ज़्यादा जगह हमारे फिक्स इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और हम हर फिक्स इस्टेब्लिशमेंट से अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। तो इन दैट केस वेयर द सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन फिक्स इस्टेब्लिशमेंट, फ्रॉम मोर देन one fixed establishment, in that case it shall be the location of the establishment more directly concerned with the provision of supply। उस केस में वो establishment जो कि directly linked है provision of supply से, more directly linked with the provision of supply, that will be the place of location of supplier। यहाँ पर हम location of supplier की बात कर रहे हैं, अभी हम place of supply की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोकेशन ऑफ सप्लायर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल जो मोस्ट डायरेक्टली या मोर डायरेक्टली जो है, मोर डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई, कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई, मतलब जो जिस प्लेस से हम डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं या मतलब कि दैट इज कंसर्न विद मोर डायरेक्टली विद प्रोविजन ऑफ सप्लाई, तो दैट प्लेस विल बी योर लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, नेक्स्ट केस है इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, मतलब कि ऐसी कोई स्टैब्लिशमेंट्स हैं ही नहीं, इन एब्सेंस ऑफ
such places, it shall be the location of the usual place of residence of the supplier. In that case, जो residence of the supplier मतलब कि उसके पास कोई फिक्स इस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, तो इन दैट केस जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा वो जो उसका रेजिडेंस होगा जहां से वो सप्लाई करता है, ठीक है, तो दैट विल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर. तो यहाँ पे क्या है, यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस of the supplier, residence of the supplier, that will be the location of supplier. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा था, ये हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर हमने डील किया कि लोकेशन ऑफ सप्लायर हम कैसे डिटरमिन करेंगे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 15. अब हमने लोकेशन ऑफ सप्लायर डिटरमिन कर लिया कि भाई ये हमारा जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर है. अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ सप्लायर के बाद हमें क्या डिस्कस करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा कैसे डिटरमिन होगा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई जब भी हम डिटरमिन करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं. सेक्शन 10, पहले तो हम लिख दें प्लेस ऑफ सप्लाई. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13. तो ये 4 सेक्शंस हैं जो हमको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताएंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगी. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद हम कुछ रूल्स हैं उनको देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस इन डिटेल सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 जो कि सर्विसेज से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की ही बात करते हैं. तो पहले हम गुड्स की बात करेंगे, फिर हम सर्विसेज की बात करेंगे. तो पहला क्या है, पहला केस है सेक्शन 10, द प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स other than supply of goods imported into or exported from India. इसका क्या मतलब है कि अदर देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो हम अगले सेक्शन में इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में हम कैसे उसको डिटरमिन करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ विद इन इंडिया, कि अगर कोई सप्लाई हो रही है विद इन इंडिया तो उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमिन करेंगे. तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम अदर देन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स हैं जो विद इन इंडिया सप्लाई हो रहे हैं उनका प्लेस ऑफ सप्लाई हम डिटरमिन करेंगे. तो पहला है, इसमें वेरियस सब सेक्शंस हैं. सब सेक्शन 1 सेक्शन 10 है, दिस इज अंडर सेक्शन 10. सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सब सेक्शन 1 क्लॉज ए. इसमें कह रहा है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट. इसका क्या मतलब है कि जहां पर सप्लाई में मूवमेंट हो रहा है, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट. सपोज दैट मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैं दिल्ली का कोई पर्सन हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ, मुंबई में मुझे कोई एक शोरूम में मुझे बहुत टीवी बहुत पसंद आ गया. तो मैंने क्या बोला कि भाई टीवी मैंने परचेज किया और मैंने कहा कि इसको मेरे डोर स्टेप पर डिलीवर कर दो. डोर स्टेप कहाँ मेरा है, दिल्ली में है, तो इसे दिल्ली में उसकी डिलीवरी चाहिए. तो इट मीन्स दैट गुड्स रिक्वायर्ड द मूवमेंट, दैट गुड्स रिक्वायर्ड द मूवमेंट. तो वहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो मुंबई से होगा, फिर वाया एमपी, वाया हरियाणा, जो भी है, मतलब होते हुए मूवमेंट होते हुए वो कहाँ पर आएगा, दिल्ली आएगा. तो इन दैट केस इट रिक्वायर्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स. वहाँ पर क्या है, हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड. तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स at the time at which the movement of goods terminate for delivery to the recipient, for
डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन दैट केस अगर मूवमेंट रिक्वायर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन या विल बी द प्लेस वेयर द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी। मीन्स जो डिलीवरी हो रही है, वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी। सपोज दैट कोई अमेजोन वाला मुंबई से लेकर के आ रहा है दिल्ली, और वो मेरे डोर पे आकर के उसने डिलीवरी को जो है मतलब कि जो मूवमेंट है वो टर्मिनेट किया एंड वहाँ पर डिलीवरी हो गई, तो वो जो मेरा डोर स्टेप दिल्ली में है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसका क्या मतलब है? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो जिस टाइम पर डिलीवरी जो है या मूवमेंट जो है टर्मिनेट हो रहा है डिलीवरी के लिए, उस टाइम पर जो लोकेशन होगी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दैट पर्टिकुलर केस। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of a third person। ठीक है, इसका क्या मतलब है? क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इसमें कह रहा है where the goods are delivered by the supplier to the third person on the instruction of a person to a recipient or any other person on the direction of a third person whether acting as an agent or otherwise before or during movement of goods। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट मैं दिल्ली से मुंबई गया, मैंने वहाँ पर शोरूम में एक टीवी पसंद किया, वो टीवी मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा भाई इसको मुझे ख़रीदना है, मैंने ख़रीद लिया, और ख़रीद करके मूवमेंट से पहले या मूवमेंट के टाइम पर ही मैंने उसको बोल दिया कि मूवमेंट हो भी चुका है या नहीं भी हुआ है, और मैंने उसको डायरेक्शन दे दिया कि भाई ये टीवी मुझे दिल्ली में ना डिलीवर करके, मेरा एक फ्रेंड है जो कि केरला में रहता है, इसको उसके डोर स्टेप पर जो है डिलीवर कर दो। तो इसका क्या मतलब है? ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन दैट गुड्स इज डिलीवर्ड टू अ रिसिपिएंट। तो इन दैट केस it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be principal place of business of such third person। तो in that case जो मैंने जो है उसको क्या कहते हैं कि अपना डायरेक्शन दिया था कि उसको सप्लाई करना है, तो उस केस में जो थर्ड पर्सन का रेजिडेंस होगा, जो प्लेस होगा, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आर ऑफ दिल्ली हैज सप्लाइड गुड्स टू जी ऑफ सूरत। आर ऑफ दिल्ली, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, आर ऑफ दिल्ली, डी स्टैंड्स फॉर दिल्ली, हैज सप्लाइड गुड्स जी ऑफ सूरत ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स जी डायरेक्टेड टू आर। जी ने आर को एक डायरेक्शन दिया है, आर को एक डायरेक्शन दिया है टू ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू एस ऑफ मुंबई। मतलब इसने कहा कि गुड्स तो यहाँ पे डिलीवर करो, लेकिन जो इसका टाइटल है, ओनरशिप है, उसको एस कोई पर्सन है जो कि मुंबई में है, उसको डिलीवर करना है। तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी गुजरात एंड इट विल बी अ केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई लायबल टू IGST। तो इसका क्या मतलब है कि आर जो दिल्ली का है उसने जी ऑफ गुजरात को गुड्स डिलीवर किया है, लेकिन मूवमेंट से पहले उसने कहा कि भाई जो टाइटल है वो एस ऑफ मुंबई, मतलब इसके डायरेक्शन पर जो गुड्स डिलीवर होने हैं या जो टाइटल ओनरशिप होनी है वो किसको देनी है? एस ऑफ मुंबई को देनी है, या गुड्स डिलीवर जो होने हैं वो एस ऑफ मुंबई को होने हैं। ठीक है, तो इन दैट केस जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो गुजरात होगी, क्योंकि इस थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पर आर ने एस को गुड्स सप्लाई किया है, आर ने एस को गुड्स सप्लाई किया है। तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात एंड इट विल बी द प्लेस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, और वहां पर हमारा IGST एप्लीकेबल होगा। तो ये दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं कि वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड एंड वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो ये दो केसेस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या कहता है? वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। इसका क्या मतलब है कि गुड्स जो है वो मूव नहीं किए जा सकते हैं, मूवमेंट उनका नहीं हो सकता है। जैसे सपोज दैट कोई जनरेटर है, कोई पर्टिकुलर जनरेटर है किसी फैक्ट्री में, तो उसे हमें क्या करना है, वो वहाँ पे इंस्टॉल्ड है,
तो हमें उसकी डिलीवरी जो है उसी पर्टिकुलर प्लेस पर देनी पड़ेगी। उसकी हम डिलीवरी नहीं कर सकते, उसका हम डिलीवरी कर सकते हैं लेकिन उसका मूवमेंट नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका हमें मूवमेंट बिल्कुल भी वहां पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इन सच केस द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, इन दैट केस जो लोकेशन ऑफ गुड्स है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, सपोज दैट दिल्ली में कोई पर्सन आर ऑफ दिल्ली है, उसने अपना एक जनरेटर सेल करना है। जनरेटर कहाँ पर है? सपोज दैट पहाड़गंज में उसका एक जनरेटर, उसके एक फैक्ट्री में है, पहाड़गंज में जनरेटर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो उस जनरेटर को उसको सेल आउट करना है। तो इन दैट केस कोई पर्सन मुंबई का है जो कि एम है जो कि महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे कोई दूसरा नाम ले लो, एस है जो कि महाराष्ट्र का है, मुंबई का है, तो उसको यहाँ पर पहाड़गंज में डिलीवरी होनी है क्योंकि वो जनरेटर मूव नहीं हो सकता है, वो जनरेटर मूव नहीं हो सकता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली ओनली, क्योंकि जिस वक्त डिलीवरी हमने दी है उस वक्त उस गुड्स का लोकेशन क्या है? पहाड़गंज है, दिल्ली है। तो जहाँ पर हमने डिलीवरी की है वो जो लोकेशन है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन दिस पर्टिकुलर केस the place of supply will be Delhi and the location of supplier is also Delhi. तो in this case this is the case of intra-state supply और वहां पर हमारा क्या है? CGST प्लस SGST वहां पर हमारा क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नाउ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। क्लॉज डी में क्या है? वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, वेयर द goods are assembled or installed at site, installed at site। इसका क्या मतलब है कि जहां पर गुड्स की असेंबली रिक्वायर्ड है, मतलब कि सपोज हम डिफरेंट पार्ट्स गुड्स के अलग अलग जगह से लेकर के आ रहे हैं और उसको फिर एक पर्टिकुलर जगह पर हम, या एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पर उसको हम असेंबल कर रहे हैं, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या कोई ऐसा डिवाइस है जो कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पर इंस्टॉल करनी है। तो इन दैट केस द लोकेशन ऑफ सच गुड्स, द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। Suppose that R of Delhi enters into an agreement with G of Jaipur, Jaipur मतलब राजस्थान, for installation of TV tower, जो कि हमको कानपुर में टीवी टावर को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं। एक तो जो सप्लायर है वो दिल्ली का है, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली क्योंकि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है। जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है, सॉरी सर्विस नहीं गुड्स है, वो जयपुर मतलब राजस्थान का है। लेकिन जहां पर डिवाइस या जो हमारा गुड्स है उसको इंस्टॉल करना है दैट इज कानपुर मतलब यूपी। या सपोज दैट हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको हम ले जाकर के कानपुर में असेंबल करते हैं, फिर एक हमारा गुड्स वहाँ पे प्रिपेयर होता है। तो इन पर्टिकुलर केस जो कानपुर होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि कानपुर में ही डिवाइस इंस्टॉल हो रहा है या कानपुर में ही हमारा जो गुड्स है वो असेंबल हो रहा है। तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कानपुर। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज कानपुर। तो दिस इज द केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई और वहां पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा दैट वुड बी आईजीएसटी। वहां पर जो हम देंगे वो क्या देंगे? आईजीएसटी देंगे। नाउ सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। सबसेक्शन 1 क्लॉज ई क्या कहता है भाई? सबसेक्शन 1 क्लॉज ई क्या कहता है? क्लॉज ई कहता है कि वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एयरक्राफ्ट, अ ट्रेन, अ मोटर व्हीकल। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट गुड जो है वो ऑन बोर्ड हमारे
डिलीवर हो रहे हैं आर सप्लाइड ऑन बोर्ड। सपोज ट्रेन में हम जाते हैं या क्या कहते हैं कि फ्लाइट्स में भी हम जाते हैं, वहाँ पे हमको खाने की चीज़ें मिलती हैं या कोई चिप्स का पैकेट हमको मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में अगर गुड्स जो सप्लाई हो रहे हैं ऑन बोर्ड हो रहे हैं, गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, मतलब कोई भी ट्रेन हो सकता है, बस हो सकता है, इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, मोटर व्हीकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैं दिल्ली से हावड़ा ट्रेन पे सफर कर रहा हूँ, राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली टू जो मेरी जर्नी है दैट इज दिल्ली टू हावड़ा, राजधानी एक्सप्रेस से हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बिटवीन द दिल्ली एंड हावड़ा एक स्टेशन है कानपुर, अक्सर कानपुर स्टेशन मिलता है राजधानी से। तो कानपुर में हमारा, क्योंकि रात का भी टाइम हो गया है, तो कानपुर में जो है हमारे खाने के पैकेट्स या जो भी हमारे नेसेसिटीज़ हैं उनको जो है ऑन बोर्ड जो है ट्रेन पर चढ़ाया गया है। तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑन विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, मतलब कि जो कानपुर होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कानपुर होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर जो होगा उसके बेसिस पर हम डिटरमिन करेंगे कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ पर हम डिटरमिन कर सकते हैं। सपोज दैट अगर कोई सप्लायर है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है, लेकिन जो उसने ऑर्डर दिया था कि भाई जो क्या कहते हैं कि गुड्स चढ़ाने हैं वो कानपुर में चढ़ाने हैं ट्रेन में, क्योंकि ताकि ख़राब ना हो, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी दैट विल बी कानपुर, मतलब यूपी। तो वहाँ पर वो हमारा क्या होगा, IGST एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे वेरियस क्लॉज थे ABCDE, जहाँ पे हमने प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन किया। इसके बाद हमारा क्या है, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, मतलब कि क्या है कि उस केस में जो हमने ABCDE इतने सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इन सारे केसेस में डिटरमिन नहीं हो पाती है, इन सारे केसेस में डिटरमिन नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या होगा, एक रेजिडुअल प्रोविजन है, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमिन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है, एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो जो हमको कुछ रूल्स हैं उनको हम फॉलो करके हम जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेक्शन 10 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सेक्शन 11, तो सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 10 डील्स विद द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सच गुड्स विच आर सप्लाइड विद इन इंडिया। इसका क्या मतलब है, वहां पर हम इंपोर्ट की बात नहीं करते हैं, वहां पर हम एक्सपोर्ट की बात नहीं करते हैं, वहां पर हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, ऐसे गुड्स की जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सप्लाई हो रहे हैं, विद इन इंडिया हमारे क्या है वो सप्लाई हो रहे हैं। तो हम सिर्फ उन गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। नाउ हमारा सेक्शन 11 जो है, सेक्शन 11 डील्स विद द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स imported into or exported from India, सेक्शन 11 ऑफ IGST एक्ट 2017। तो यहां पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे कि इंपोर्ट कैसे है और एक्सपोर्ट हमारा दोनों का हम क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन होगा। तो सेक्शन 11 क्लॉज ए, सेक्शन 11 क्लॉज ए कहता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंपोर्टेड इनटू इंडिया। इन दैट केस द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इन दैट केस द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर जो है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। Suppose that Mr. A of Maharashtra import certain goods from London, लंदन से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं। तो इन दैट केस
द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या है? महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट विल बी महाराष्ट्र। ठीक है। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, in case of export the location outside India, the location outside India, इसका क्या मतलब है? सपोज दैट अगर मैंने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, मैं दिल्ली का हूं, मैंने अपने मेरे एक कोई मैं एक्सपोर्ट करता हूं गुड्स का, तो मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है, Mr. Ranu exports certain goods to Kuwait. तो in that case the place of supply will be Kuwait. तो जो place of supply होगा वो हमारा क्या होगा? कुवैत होगा, क्योंकि in this case जो place of supply जहां पर सप्लाई हो रही है that is कुवैत। तो अगर छोटा सा एग्जांपल लें, R of Delhi imported the goods into India from the following countries, यूएसए है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, क्योंकि जो आर है वो क्या है? दिल्ली का है। तो इन ऑल द अबव केसेस द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी इंडिया एंड द नेचर ऑफ जीएसटी पेबल बाय आर एट इंडियन कस्टम्स शैल बी आईजीएसटी, क्योंकि वो इंपोर्टेड गुड्स के केस में उसको हम कस्टम में भी डील करेंगे, लेकिन वहां पर हमारा जो नेचर ऑफ जीएसटी होगा वो क्या होगा? आईजीएसटी होगा। ठीक है। अच्छा, अगर उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्रांस में या कहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब फ्रांस। तो इन दैट केस देयर विल बी नो जीएसटी। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है वो जीएसटी हमारे इंडियन टेरिटरी में नहीं आता है, तो वहां पर हमारा क्या है? देयर विल बी नो जीएसटी। तो नाउ आई होप कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017 विच डील्स विद द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 आज हमने डिस्कस किया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करते हैं, जिसमें हमने वेरियस चीज़ें पढ़ी। इसको मैं कंक्लूड करता हूं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने सेक्शन 10 डिस्कस किया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड, जहां पर हमने कहा कि जो डिलीवरी, जहां पर डिलीवरी के लिए टर्मिनेट मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरी, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा क्या था? ऑन द ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी या डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, अगर हमने कोई गुड्स किसी को डिलीवर किया है ऑन द ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी, तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच थर्ड पार्टी। फिर क्लॉज सी जो हमने डिस्कस किया, क्लॉज सी में हमने मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड, वेयर द मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पे मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं था, जिसमें हमने जनरेटर का और एग्जांपल लिया था। तो इन दैट केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच वेयर सच गुड्स इज डिलीवर्ड, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जहां पर वो गुड्स लोकेटेड है, लोकेशन ऑफ डिलीवरी। ठीक है। तो वो जो है हमारा क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कहा था कि जो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो लोकेशन ऑफ गुड्स दिल्ली है, पहाड़गंज है, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा। फिर क्लॉज सी डी में हमने क्या पढ़ा? क्लॉज डी में हमने इंस्टॉलेशन एंड असेंबली पढ़ा कि जहां पे गुड्स रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, तो इन दैट केस द लोकेशन एट विच सच इंस्टॉलेशन और सच असेंबली ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस, जिसमें हमने कानपुर वाला एग्जांपल लिया था, तो वो हमारा क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लॉज ई पढ़ा जिसमें हमने ऑन बोर्ड गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, तो हमने इसमें डिस्कस किया कि अगर कोई गुड्स ऑन बोर्ड कन्वेंस या एयरक्राफ्ट या वेसल में हम उसको चढ़ाते हैं, तो इन दैट केस द लोकेशन ऑफ जो लोकेशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पर हमने उस गुड्स को ऑन बोर्ड चढ़ाया है, जहां पर मींस लोकेशन ऑन विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पे हमने उन गुड्स को मतलब कि ऑन बोर्ड उसको चढ़ाया है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई।
और फिर हमारा जो था नेक्स्ट था सबसेक्शन 2, उसमें था कि अगर इन सारे क्लॉजेज में हमारा जो है डिटरमिन नहीं हो पाता है तो कैसे डिटरमिन करेंगे, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। उसके बाद हमने सेक्शन 11 डिस्कस किया। सेक्शन 11 क्या था, वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में था। इन केस ऑफ इंपोर्ट, जो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर है, जो इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जहां पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for future updates. Thank you and have a good day.